हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपी टेक स्टडी में। दोस्तों आज है 8 दिसंबर और 8 दिसंबर से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो यदि आप हमारे चैनल एक्सपी टेक स्टडी में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको डेली की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं एक बेस्ट मोटिवेशन से। क्या लिखा है कि आज जो आप कर रहे हैं वही आपके भविष्य का निर्माण करेगा। सही बात है दोस्तों, यदि आज आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आपका भविष्य भी अच्छा होगा। यदि आप कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जिससे आपका भविष्य सुटेबल हो सके तो आपका भविष्य सुटेबल नहीं होगा। तो आज जो आप कर रहे हैं वही आपका भविष्य निर्माण करेगा। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं अब हम अपने क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है कि बोधि दिवस कब मनाया जाता है। बोधि दिवस जो है दोस्तों, गौतम बुद्ध को बोधि नामक वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, तब से आज तक हर साल बोधि दिवस 8 दिसंबर यानी कि आज ही के दिन यानी कि 8 दिसंबर को मनाया जाता है। 8 दिसंबर को बोधि दिवस मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। ठीक, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो अभी हाल ही में पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो हमारे देश भारत में। कहाँ पर? भारत में जो है वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया जाएगा। अब भारत के कहाँ पर? तो भारत के कर्नाटक के बेंगलोर में। कहाँ पर? भारत के एक राज्य है कर्नाटक, कर्नाटक के बेंगलोर में पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया जाएगा। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में 115 मिलियन वर्ष पुराने सार्क जीवाश्म की खोज कहाँ की गई है। तो अभी हाल ही में 115 मिलियन वर्ष पुराने एक सार्क के जीवाश्म, सार्क एक प्रकार की मछली होती है, उसके जीवाश्म की खोज कहाँ की गई है। तो राजस्थान के जैसलमेर में। कहाँ? राजस्थान के जैसलमेर में 115 मिलियन वर्ष पुराने सार्क जीवाश्म की खोज की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है कि हाल ही में कौन से देश ने दुनिया के पहले सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर JT60SA का अनावरण किया है। तो अभी हाल ही में किसने? जापान ने दुनिया के पहले प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर JT16SA का अनावरण किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का। अब जापान, तो जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? येन। और जापान के प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति कौन है? फूमियो किशिदा। कौन है? फूमियो किशिदा। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में चीन देश ने किस देश का रिमोट सेंसिंग उपग्रह है MISR SA-T2 लॉन्च किया है। तो अभी हाल ही में चीन ने मिस्र देश का, किसका? मिस्र देश का रिमोटिक सेंसिंग उपग्रह MISR SA-T2 लॉन्च किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। अब चीन, तो चीन की राजधानी क्या है? चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन की करेंसी क्या है? रेन बिन बीन। कौन है? रेन बिन मीन। और चीन के अभी राष्ट्रपति कौन है? जी जिनपिंग। कौन है? जी जिनपिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है कि हाल ही में कौन मंगल ग्रह पर मार्स रोवर मिशन की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। तो अभी हाल ही में मंगल ग्रह पर मार्स रोवर जो होगा उसकी मिशन की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला कौन होगी। तो पहली भारतीय महिला होंगी वो होंगी अक्षता कृष्णमूर्ति। कौन होंगी? अक्षता कृष्णमूर्ति। ये है अक्षता कृष्णमूर्ति, यही है जो मंगल ग्रह पर मार्स रोवर मिशन की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन
कि हाल ही में विश्व रेडियो सम्मेलन के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में विश्व रेडियो संचार सम्मेलन के अध्यक्ष यूएई के किसे? मोहम्मद अल रमसी को। किसको? मोहम्मद अल रमसी को विश्व रेडियो संचार सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ये हैं मोहम्मद अल रमसी। इनको ही अभी विश्व रेडियो संचार सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। अब यूएई, तो यूएई की राजधानी क्या है? अबू धाबी। यूएई की करेंसी क्या है? दिरहम। और यूएई के प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद बिन जायद अल नहाय। कौन? मोहम्मद बिन जायद अल नहाय। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है कि हाल ही में रेवंत रेड्डी ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो अभी हाल ही में तेलंगाना में चुनाव हुए हैं, जिसमें कांग्रेस के रेवंत रेड्डी। कौन? कांग्रेस सरकार के रेवंत रेड्डी जो हैं वो तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने क्या की है? शपथ ग्रहण की है। तो अभी तेलंगाना के नए राष्ट्रपति तेलंगाना के नए सीएम कौन बन गए हैं? तो तेलंगाना के नए सीएम जो है वो बन गए हैं कौन? रेवंत रेड्डी। इन्होंने अभी कल ही मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का। अब तेलंगाना, तो तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर तो अब यही बन गए हैं कौन? रेवंत रेड्डी। और तेलंगाना के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? तमिलिसई सौंदरराजन। कौन? तमिलिसई सौंदरराजन। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किसे कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF का मतलब क्या होता है? नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन। क्या होता है? नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन। तो अभी हाल ही में कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी अक्षय मुकुल को। किसको? अक्षय मुकुल को जो है वो कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये हैं अक्षय मुकुल। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है कि हाल ही में टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर के लिए किसे नामित किया गया है? तो अभी हाल ही में लियोनेल मेसी को। किसे? लियोनेल मेसी को जो है ये क्या है? ये एक फुटबॉलर है। इनको अभी टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में लगातार तीसरी बार सबसे सुरक्षित शहर कौन बना है? तो अभी हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार लगातार तीसरी बार सबसे सुरक्षित शहर कौन बना है? तो वो बना है कोलकाता। कौन बना है? कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी जो कोलकाता है वो लगातार तीसरी बार सबसे सुरक्षित शहर बना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का। बढ़ते हैं अब हम इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है? हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में भारत की कितनी महिलाओं को शामिल किया गया है? तो अभी फोर्ब्स द्वारा एक जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में भारत की कितनी? 4 महिलाओं को। किनको? 4 महिलाओं को शामिल किया गया है। इनमें से कौन है? तो इनमें से 32वें नंबर पे है कौन? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। ठीक है। 60वें नंबर पर कौन है? रोशनी नाडर। 70वें नंबर पर कौन है? सोमा मंडल। और 76वें नंबर पर कौन है? किरण मजूमदार। कौन है? किरण मजूमदार। तो ये जो है वो फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में भारत की 4 महिलाएं शामिल की गई हैं। ठीक, कौन? निर्मला सीतारमण, रोशनी नाडर, सोमा मंडल और किरण मजूमदार। ठीक,
तो इसी के साथ अब हमारा वीडियो होता है समाप्त। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको डेली की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए अब हम मिलते हैं कल, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।